Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Shafiq Rahman and I am representing Brightbrothers Solutions Pvt Ltd. आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये F8 है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने सिस्टम कंप्लीट किया है वो 22 किलोवाट का सिस्टम है और 22 किलोवाट सिस्टम फॉर रेजिडेंशियल एरिया आई थिंक सो दैट इज़ अ गुड सिस्टम एज़ फार एज द नेशन इज़ कंसर्न बिकॉज ये एक कनाल का घर था। इस वजह से हमने यहाँ पे जो टोटल पैनल्स लगाए हैं वो 540 लॉन्जी के लगाए हैं और इन्वर्टर इसी तरह अगर जो मैं क्विक रिव्यू दे दूँ तो यहाँ हमने ग्रो वॉट का यूज़ किया है। अब इसका थोड़ी सी हम डिटेल्स में बात कर लें तो जो हमने यहाँ पे पैनल्स इंस्टॉल किए हैं जैसे मैंने आपको बताया 540 वाट लॉन्जी मोनो पर हाफ कट सेल्स हैं। ये पैनल्स टियर 1 ए ग्रेड वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड कंपनी जो लॉन्जी है वो इस टाइम जो है वो जारी है और हमने टोटल नंबर्स यहाँ पे 40 पैनल्स लगाए हैं और जो स्ट्रिंग्स का डिज़ाइन किया है वो हमने 12 पैनल्स को और प्लस 16 पैनल्स को इस तरह हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने एज़ यूजुअल यहाँ पे भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द स्पेशलाइज्ड इन एलिवेटेड स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, जिसमें आपसे मैं डिफरेंट वीडियोस पहले से ही शेयर कर चुका हूँ, काफ़ी हम कर भी रहे हैं। यहाँ पे भी जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो बेस जो है हमने गार्डर की यूज़ किया और जो ऊपर इसके चैनल है जिस पे पैनल्स माउंट किए गए हैं वो सी टाइप चैनल है 10 गेज का यूज़ किया गया। जैसे कि आपको पता है हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं। इससे पहले हम गैल्वेनाइज यूज़ कर रहे थे और उससे पहले जीआई की भी हमने यूज़ किया, बट विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव लर्नड कि ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है बिकॉज अगर जो पाइप यूज़ करते हैं या आप गोल पाइप यूज़ करते हैं इधर वो किसी भी टाइप का हो तो जो उसका मटेरियल अंदर से होता है वो हॉलो होता है, बट ये जो गार्डर का स्ट्रक्चर है या जो सी चैनल हम यूज़ करते हैं ये हॉलो नहीं होता, ये कंप्लीट एक सॉलिड होता है जिसकी वजह से इसकी लाइफ एज़ कम्पेयर टू चाहे वो पाइप है चाहे कोई अदर मटेरियल उससे काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज पैनल्स की जैसे आपको पता है लाइफ टाइम ऑलमोस्ट वारंटी होती है, 25 ईयर्स परफॉर्मेंस वारंटी है। तो विद कीपिंग दैट फैक्टर हम ये स्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान में डिज़ाइन कर रहे हैं। अब बात कर लें हम यहाँ पे जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर यहाँ पे हमने जो ग्रो वॉट का यूज़ किया है, सेकंड जनरेशन है, MOD सीरीज़ है और उसमें भी जो हमने स्ट्रिंग्स में जैसे मैंने बताया 12 और 16 की यूज़ की हैं। साथ इसके हमने सारे वो जो बेसिक प्रोटेक्शंस हैं जिसमें AC SPD है, इसी तरह DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं। लाइटिंग रेस्टर यहाँ पे हमने सेपरेटली इंस्टॉल किया है। अब अगर जो इस सिस्टम की हम ओवरऑल जनरेशन की बात कर लें जो कि ऑलमोस्ट आपको इस जो है 22 किलोवाट वो आपको तकरीबन 2200 से 2500 यूनिट तक भी ऑन एवरेज समर में दे सकता है। यानी कि अगर जो आपका बिल आता है मींस ऑलमोस्ट 50,000 या इससे प्लस, तो दैट सिस्टम इज़ आइडियल फॉर टू सेव यूर कॉस्ट एज़ वेल। और अगर हम बात कर लें इस सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस से तो हम जनरली जो है ऑफ़र करते हैं कस्टमर को 1 साल जो है फ्री सर्विस वारंटी देते हैं, जिसमें कोई किस्म का भी अगर जो इशू हो तो हम उसको मैनेज करते हैं। और ओवरऑल इसकी इन्वर्टर की बात किया जाए वारंटी की तो 5 ईयर्स इसकी जो है वो रिप्लेसमेंट वारंटी है और इस तरह जो है ये कंप्लीट एक सिस्टम होता है। अब जनरेशन का मैं आपसे जो है वो इसका ग्राफ शेयर कर लूँगा जिसमें हमें आइडिया हो जाए कि एक जो है 20 या 22 किलोवाट सिस्टम आपको ऑन एवरेज कितनी जनरेशन दे सकता है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि जो हमने प्लांट इंस्टॉल किया है उसकी जनरेशन कैसी है। अगर जो हम आज की जनरेशन देखें तो इसने 68.2 किलोवाट और जनरेट किए हैं जो कि एक दिन में जनरेशन है। इसी तरह अगर जो हम पीछे दिन का गैप देख लें ग्राफ तो ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास 69 to 70 इतनी ही जनरेशन हो रही है, विच इज़ गुड जनरेशन एज़ कम्पेयर टू द वेदर बिकॉज़ आजकल हमारे पास सर्दियां हैं, दूसरा काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही जिसकी वजह से हमारा इरिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट है। बावजूद इसके 68, 69, 70 यूनिट्स आर सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो गया जो हमने प्लांट इंस्टॉल किया वो एक कितना एवरेज जो है आपको जनरेशन दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, दूसरों से शेयर कर सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।